बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट इंजीनियर सुहेल, और आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो मोटरवे वालों ने ऑप्शन 2 बनाया है। जैसा कि एक ओरिजिनल रूट था और एक ऑप्शन 1 है जो म्योवाल से गुजर रहा है, जो लास्ट टाइम आपको व्यूअर्स मैंने आपको बताया है। और थर्ड जो है तीसरा रूट भी है जो कि सेकंड ऑप्शन इन्होंने बनाया है, ओरिजिनल ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। और आज व्यूअर्स मैं आपके साथ ऑप्शन 2 और जो ओरिजिनल रूट है मोटरवे का उसका कंपैरिजन करके उसको व्यूअर्स आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ओरिजिनल रूट में और ऑप्शन 2 में क्या फ़र्क है, और उसके सारे सेटबैक्स बताऊंगा। और फिर उस हवाले से व्यूअर्स ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सा रूट ये डिसाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स इंशाल्लाह वीडियो की तरफ, और मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह वीडियो में। तो उससे पहले जितने मेरे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हैं मोटरवे के हवाले से वो आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो व्यूअर्स अभी हम आ गए हैं ड्राइंग पे, और ये जो सामने आपके ये ड्राइंग है, ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये वो ओरिजिनल रूट है जो पहले से बना हुआ था और जिस पे मोटरवे बननी थी। और जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है ये वो ऑप्शन 2 है जो इन्होंने म्योवाल के मुतबादल अल्टरनेट रूट जिसे कह लें वो ऑप्शन 2 बनाया है। कि ओरिजिनल रूट अगर हम छोड़ते हैं तो फिर वो कह रहे थे कि ऑप्शन 1 चूज़ करेंगे। ऑप्शन 1 भी अगर नहीं चलता तो फिर जो भी एहतजाज होता है या लोगों का लोग इस हवाले से नाराज़ होते हैं तो फिर हम ऑप्शन 2 करेंगे। लेकिन ये तो सारा व्यूअर्स जो डिपेंडेंट है ये तो सारा अवाम के ऊपर है। लेकिन बहरहाल आपको मैं ऑप्शन 2 के हवाले से आज इंशाल्लाह व्यूअर्स सारी जो ब्रीफ करता हूँ और इसको रिलेट करता हूँ अपने जो ओरिजिनल रूट है उसके साथ, कि इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस है और क्या फ़र्क है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये जो ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 1 जो कल मैंने आपको बताया था, इन दोनों में व्यूअर्स एक चीज़ ये सेम है कि इनका ब्रिज जो है वो शहबाजपुर से गुजर रहा है। जैसे ये देखिए, ये जो मैं आपको नज़र आ रहा है ये शहबाजपुर से ये ब्रिज गुजर रहा है, और ये उसी जगह पे बन रहा है। तो यार अगर यहाँ पे देखा जाए तो शहबाजपुर ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसकी भी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी और कुछ इंशाल्लाह साथ साथ बताता भी रहूँगा। ये देखें, जैसे व्यूअर्स लिखा भी हुआ है कि प्रोपोज ब्रिज फॉर ऑप्शन 1 और 2 फॉर अलाइनमेंट डाउन स्ट्रीम ऑफ शहबाजपुर ब्रिज लेंथ 1170 मीटर्स। वही जो मैंने आपको कल बताया था कि 1170 मीटर है, ये वही ब्रिज है जो शहबाजपुर पे बनेगा ऑप्शन 1 के लिए भी और ऑप्शन 2 के लिए भी। और अभी जैसा कि वहाँ पे काम चल रहा है तो वो भी इंशाल्लाह वो चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ बाद में बताऊँगा। तो पहले व्यूअर्स ये देखिए ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 इसको व्यूअर्स सबसे पहले तो मद्देनज़र रखें कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों का जो ब्रिज है वो शहबाजपुर पे बनेगा। दोनों में से जो भी रूट सिलेक्ट होता है उसका ब्रिज जो है वो शहबाजपुर पे ही बनेगा। दूसरी चीज़ इसमें व्यूअर्स ये है कि इस रूट को देखें तो जो वो रूट था वो तो व्यूअर्स जो ऑप्शन 1 था वो यहाँ से डायरेक्टली म्योवाल और लालाचक से होता हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से होता हुआ मीन्स कि ऐसे जा रहा था। लेकिन इस रूट को अगर व्यूअर्स देखें तो ये वो रोड है जो कि सियालकोट और जलालपुर जट्टा रोड है। ये रोड आपको सामने नज़र आ रही है, और ये रूट व्यूअर्स अगर यहाँ पे देखें तो ये शहबाजपुर के साथ और थट्टा मूसा के साथ से होता हुआ, ये देखें यहाँ पे थट्टा मूसा से होता हुआ सीधा ये जलालपुर ही जा रहा है। ये व्यूअर्स ये जो रोड आपको नज़र आ रही है ये जलालपुर और गुजरात रोड है। ये मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये व्यूअर्स जलालपुर शहर है और इस तरफ ये है गुजरात शहर है बड़ा। और ये जो रोड आपको नज़र आ रही है ये गुजरात जलालपुर जट्टा रोड है, और ये मोटरवे व्यूअर्स को यहाँ से क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे व्यूअर्स अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी है। लेकिन व्यूअर्स अगर यहाँ पे देखा जाए जो मुझे नज़र आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन जो लग रहा है कि ये जो रूट है ऐसा लग रहा है कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी के ही अंदर से गुजर रहा है। ये यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी है व्यूअर्स, तो लेकिन ऐसा नहीं है गुजरात यूनिवर्सिटी के, ये बाहर से गुजर है। लेकिन ये गुजरात यूनिवर्सिटी के
इतना क्लोज गुज़र रहा है, ये यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी के इतना क्लोज गुज़र रहा है कि ऐसा लग रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर से गुज़र रहा है। और यहाँ पे साथ ही रानेवाल सईदा गांव है। और इससे आगे अगर देखें हम तो एक मिनट, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे माजरा गांव है, माजरा। तो ये वो वाला माजरा नहीं है, सियालकोट वाले कंफ्यूज ना हों, जो सियालकोट की तरफ है माजरा, ये अलहदा से माजरा गुजरात के अंदर भी है। और व्यूअर्स यहाँ से हम अगर क्रॉस करें तो ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है और ये जो चौक आपको नज़र आ रहा है, ये खोखा स्टॉप है, खोखा स्टॉप है। और यहाँ से व्यूअर्स जैसे हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आलमगढ़ है। तो आलमगढ़ के पास से होते हुए माजरा के साथ होते हुए माजरा को क्रॉस करके आगे आलमगढ़ को क्रॉस करते, ये आगे देखते हैं ये किस तरफ जाती है। आगे देखें व्यूअर्स, ये जो पेरोशाह और फतेहपुर रोड है, ये व्यूअर्स फतेहपुर है, गौर से देखें, एक मिनट, ये फतेहपुर है और ये पेरोशाह है। पहले जो मोटरवे देखें व्यूअर्स वो यहाँ से गुजर रही थी, ये पेरोशाह है और ये जलालपुर सोबतिया है। तो जलालपुर सोबतिया और पेरोशाह के सेंटर से ये रोड है, जलालपुर सोबतिया और पेरोशाह, यहाँ से सेंटर से गुजर रही थी। लेकिन अब अगर जो सेकंड ऑप्शन है इनका, वो व्यूअर्स पेरोशाह और जो फतेहपुर रोड है उसके सेंटर से गुजर रही है। यहाँ पे चक है, कुछ चक का नाम है, चक बर्मा या कुछ इस तरह। तो बहरहाल व्यूअर्स ये यहाँ से होती हुई तो ये खोड़ी रसूलपुर जहाँ पे FWO का कैंप है 40 RD के पास, यहाँ पे ये 40 RD के पास FWO का कैंप है। यहाँ पे व्यूअर्स FWO का कैंप है और ये जो रूट है ये पेरोशाह और फतेहपुर रोड को क्रॉस करके और खोड़ी रसूलपुर पे जाके मिलता है। और यहाँ पे सैंथल सुर्खियाँ देखा जाए और जैदपुर अगर देखा जाए तो वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही साइड पे रह जाती हैं, वो इस तरफ रह जाती हैं, वो इस तरफ है व्यूअर्स, जैदपुर, सैंथल सुर्खियाँ और सारा कुछ। तो लेकिन ये जो सबको क्रॉस करके ये आलमगढ़ के पास से होते हुए और ये माजरा गांव, यहाँ पे माजरा गांव है और यहाँ पे आलमगढ़ है और गुजरात यूनिवर्सिटी के पास से व्यूअर्स ये रोड जो है गुजर रही है। ये व्यूअर्स एक कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप व्यूअर्स के लिए कि ये जो मोटरवे है ये गुजरात यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास से गुजर रही है। यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, तो इसके बिल्कुल पास से गुजर रही है। और दूसरी चीज़ अगर सियालकोट की तरफ देखें तो यहाँ पे इस साइड की गुजरात रीजन की तो व्यूअर्स इसका आपको ऑप्शन 2 की समझ आ गई होगी कि ये कहाँ से गुज़र रही है। और ये जो रोड जा रही है जलालपुर से सियालकोट वाली साइड पे, उसके साथ साथ थट्टा मूसा से होती हुई यहाँ पे आ जाती है गुजरात जलालपुर जट्टा रोड पे। और शायद यहाँ पे इंटरचेंज भी बन जाए अगर ये रूट क्लियर होता है, पास होता है और अप्रूव होता है, तो यहाँ पे होप सो इंटरचेंज भी बन जाए जलालपुर जट्टा और गुजरात रोड पे। तो चलते हैं व्यूअर्स, अभी मैं आपको सियालकोट रीजन की तरफ लेके चलता हूँ। तो उम्मीद तो ये है कि आपको गुजरात रीजन का सारा इसका जो है वो मैप समझ आ गया होगा। और चलते हैं अभी सियालकोट रीजन की तरफ। तो सियालकोट रीजन की तरफ अब अगर व्यूअर्स देखें तो पहला रूट जो ऑप्शन 1 है उसको अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो वो तकरीबन ऐसे गुजर रहा था, ऐसे। और यहाँ पे ये माजरा वगैरह, ये सारे माजरा वगैरह गाँव हैं यहाँ पे। और लेकिन ये बखड़े वाली है, ये बखड़े वाली है। और अगर इस रूट को हम देखें तो ये व्यूअर्स बिल्कुल ही माजरे से और बखड़े वाली से बिल्कुल हट गया है और इनकी बैक साइड पे चला गया है। जैसे यहाँ पे ये माजरा वगैरह गांव में पहला रूट यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन अब ये यहाँ से नहीं गुजर रहा। अब ये जो रूट है यहाँ से होता हुआ ये बखड़े वाली के बैक साइड से होता हुआ फिर जाके शहबाजपुर पे ही जाके मिलता है। तो यहाँ पे अगर व्यूअर्स कुछ कॉमन चीज़ें यहाँ पे अगर इन 2 रूट्स की देखी जाए तो जो मैंने आपको पहले बताया है कि इनकी 2 चीज़ें ये हैं कि ये दोनों जो रूट्स हैं शहबाजपुर से ही गुजर रहे हैं, ये देखें। लेकिन व्यूअर्स ऐसा भी तो हो सकता था
जैसे ये रूट इन्होंने इतना लंबा किया है और यहाँ से इस तरफ लेके गए हैं। ऐसा भी तो हो सकता था इस रूट को यहाँ से सीधा क्रॉस करा देते, ये दरिया यहाँ से सीधा क्रॉस करवा देते। इतना ये लंबा बैंड डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये किलोमीटर्स भी ज़्यादा बने हैं और हर चीज़ इसकी जो है वो हुई है ज़्यादा। लेकिन क्यों है व्यूअर्स, ये देखा जाए कि शहबाजपुर ही इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर ये देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेसवे बन रही है उसके ये ज़्यादा करीब हो जाना था। वही चीज़ भी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑप्शन 1 में बताई थी कि शहबाजपुर ब्रिज इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों कि यहाँ पे 1170 मीटर का ब्रिज बन रहा है और सेफ्टी भी है, बंद बने हुए हैं। अगर ये यहाँ से इस तरफ भी ब्रिज बनाते हैं कि इस मोटरवे को यहाँ से सीधा स्ट्रेट क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पे भी इनको यहाँ पे अगर ब्रिज बनाते हैं तो थोड़ा ब्रिज बड़ा भी बनेगा। और सेकेंडली इनको सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे बांध इस तरफ, बांध इस तरफ, बांध इस तरफ, बांध और टीएं, हर चीज़ यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो इन सारी कॉस्ट से ये बचने के लिए सारे हल ढूंढ रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स क्या कहा जा सकता है इस हवाले से। तो अभी चलते हैं इसकी दूसरी तरफ और देखते हैं कि इसके जो दूसरे स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्ट्रक्चर्स इसके कितने डिफरेंस है दूसरी मोटरवे से, जो दूसरा रूट है। तो ये व्यूअर्स इस तरफ स्ट्रक्चर्स, और अगर इसके व्यूअर्स रेवेन्यू के हवाले से देखा जाए और लैंड के हवाले से देखा जाए तो जो हमारा ओल्ड रूट है, ओरिजिनल रूट है, उसकी 768.5 एकड़ ज़मीन जो है वो लोगों की आ रही है इसमें। और जो ये जो ऑप्शन 2 है ये 1068 एकड़, बिग डिफरेंस व्यूअर्स। इतनी जो ज़मीन है वो लोगों की इसकी जद में आ रही है। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। और अगर स्ट्रक्चर्स का व्यूअर्स यहाँ पे हम देखें तो ये यहाँ पे आ जाए, अभी यहाँ पे इस जगह पे आ जाए तो यहाँ पे अगर हम व्यूअर्स इनकी कुछ चीज़ें देखें तो पाइप कल्वर्स देखें तो ओरिजिनल में 60 हैं और ऑप्शन 2 में कितनी है, 68 है। मीन्स कि 6-8 ज़्यादा है। जो ऑप्शन 2 है उसमें 8 पाइप कल्वर्ट्स ज़्यादा हैं। अगर बॉक्स कल्वर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉक्स कल्वर्ट ओरिजिनल में 18 है और ऑप्शन 2 में 22 हैं, इसमें भी 4 ज़्यादा हैं ऑप्शन 2 में। और अगर केटल क्रेप देखें तो इसमें 8 हैं ओरिजिनल में और जो ऑप्शन 2 है उसमें 16 है, 8 ज़्यादा हैं। और अगर सबवेज देखें तो सबवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 सबवेज में कम है और उसमें जो 14 सबवे हैं ओरिजिनल में और जो ऑप्शन 2 है उसमें 7 है। और सेकेंडली अंडर पासिस देखें तो अंडर पासिस इसमें 4 हैं और ऑप्शन 2 में 5 है। फ्लाईओवर्स देखें तो फ्लाईओवर्स भी 5 है, सेम है। और अगर हम इसके ब्रिजेस देखें तो ब्रिजेस व्यूअर्स जो ओरिजिनल है उसमें 10 ब्रिजेस बनेंगे और जो ऑप्शन 2 है उसमें 8 बनेंगे। और ओवरऑल अगर इसको देखें तो हमारे अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो जो ओरिजिनल अलाइनमेंट है उसके 119 स्ट्रक्चर्स बनेंगे और दूसरी साइड पे ऑप्शन 2 के 131 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 131 स्ट्रक्चर्स व्यूअर्स बनेंगे और ज़्यादा हैं। ऑप्शन 2 के सामने नज़र आ रहा है कि ऑप्शन 2 के 12 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ओरिजिनल से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो डिस्टेंस जो है 42 किलोमीटर, इसका 42 किलोमीटर है इसका जो ऑप्शन 2 है, और जो हमारा ओरिजिनल अलाइनमेंट है वो 33 किलोमीटर है। इस 33 किलोमीटर में ये डिफरेंस है, ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और ये जो ऑप्शन 2 है ये 42 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आके व्यूअर्स ऑप्शन 2 मिल रहा है वो उस जगह पे, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, इन चीज़ों का तो सारा आपको समझ आ गई है। अभी मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ कि यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ऑप्शन 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल रूट है उसका 40 है।
ये तो 33 यहाँ पे दिखा रहा है, मीन्स कि यहाँ से लेके उसके 119 स्ट्रक्चर्स हैं। ये नीचे नीचे देखें, ये 119 स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ से लेके। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने जो ऑप्शन 2 को कंपेयर किया हुआ है वो यहाँ तक किया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन 2 42 किलोमीटर्स बन रहा है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है 42.62 किलोमीटर्स। तो बाकी अगर ओरिजिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओरिजिनल भी व्यूअर्स यहाँ पे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है कोड़ी रसूलपुर के पास। तो देखते हैं अभी कौन सा रूट जो है वो फाइनलाइज होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में ही कोई रूट जो है वो डिसाइड होगा। ओरिजिनल तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद वो ख़त्म हो गया है, तो क्योंकि वहाँ पे ब्रिज भी बन रहा है, ब्रिज का काम शुरू है। अभी पायल टेस्ट वहाँ पे चल रहा है शहबाजपुर के पास, और फर्दर वर्क भी इंशाल्लाह वहाँ पे अनकरीब स्टार्ट हो जाएगा। अभी पायल टेस्ट को कुछ टाइम लगेगा। पायल टेस्ट के ऊपर अभी उन्होंने लोड डालना है, लोड के बाद टेस्ट करना है, सारा वो प्रोसेस अभी बाकी है। तो देखते हैं क्या बनता है इसका। तो इस हवाले से जो भी न्यू अपडेट आई, लेटेस्ट अपडेट आई, तो वो मैं आप व्यूअर्स तक पहुँचाऊँगा। तो ये व्यूअर्स जो इन्होंने ऑप्शन 2 बनाया है, ये आप व्यूअर्स जो है कमेंट भी करें और बताएं कि क्या ये जो ऑप्शन 2 है क्या ये सही है या नहीं सही। और ये इन्होंने इस वजह से बनाया है कि जो म्योवाल और लालाचक के लोगों ने एहतजाज किया था, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके मुतबादिल व्यूअर्स इन्होंने ये बनाया कि अगर वहाँ पे कुछ हमें प्रॉब्लम बने तो हम इसे उठा के ऑप्शन 2 यूज़ कर लें। और ऑप्शन 2 अगर देखा जाए तो गुजरात जलालपुर जट्टा रोड से गुजर रहा है, गुजरात यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहा है, और रानेवाल सईदा और पेरोशाह और फतेहपुर रोड के सेंटर से गुजर रहा है। तो इस हवाले से इसका कह सकते हैं कि कुछ ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि ये गुजरात के थोड़ा नज़दीक हो गया। लेकिन ये हर बंदे की अपनी राय होती है। तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं वो वीडियो के बाद इंशाल्लाह कमेंट करें कि क्या ऑप्शन 2 एक बेटर ऑप्शन है या कि नहीं। तो चलते हैं व्यूअर्स, और इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले जितने मेरे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी जो व्यूअर्स हैं वो लाइक भी करें और शेयर करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप व्यूअर्स तक पहुँचती रहें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं आपको ये तीनों जो रूट्स हैं वो तीनों रूट्स को जम करके इकट्ठा करके और इनके सारे सेटबैक्स बताऊँगा, और इसमें डिसाइड करेंगे कि इंशाल्लाह कौन सा रूट जो है वो बेटर है। और आपकी राय भी लूँगा और कमेंट करके बताया भी करें, ताकि आपकी राय का इजहार भी हो जाए। और क्योंकि मोटरवे के ऑफिसर्स भी इसको इन वीडियोस को देखते हैं, उनके सामने भी आपकी जो है कमेंट्स और राय आए कि लोगों का इसमें क्या इजहार ख्याल है। तो चलते हैं व्यूअर्स और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।